श्रोताओं का इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम सीबीएसई कक्षा 9 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 से जुड़े कुछ स्रोतों को देख रहे हैं। हमारा खास ध्यान है एनसीईआरटी की बी हाइव किताब के दूसरे अध्याय द साउंड ऑफ म्यूजिक पर। हमारे पास पाठ्यक्रम की जानकारी है, अध्याय की व्याख्याएं हैं, एनसीईआरटी के समाधान, शब्दार्थ और कुछ नोट्स भी हैं। इरादा यह है कि इन सब स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें हैं वो निकालें। खासकर संगीत की दुनिया की दो बहुत ही प्रेरक हस्तियों की कहानियों पर ध्यान देंगे। हाँ, इस अध्याय के दो हिस्से हैं। पहला एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो सुन नहीं सकती पर संगीत महसूस करती हैं, और दूसरा भारत के महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। एवलिन ग्लेनी से शुरू करते हैं। एक स्कॉटिश मल्टी परकशनिस्ट, पर सबसे हैरत की बात तो ये है कि वो लगभग पूरी तरह से सुन नहीं सकती, मतलब प्रोफाउंडली डेफ। ये कैसे हो सकता है? कोई बिना सुने संगीत का इतना बड़ा फनकार कैसे बन सकता है? ये तो अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, ये सच में असाधारण है। और देखिए, एवलिन जन्म से बहरी नहीं थी। उनकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हुई। पहली बार उनकी माँ को शक हुआ जब वो 8 साल की थी। पियानो के लिए उनका नाम पुकारा, पर उन्होंने सुना नहीं। अच्छा, 8 साल की उम्र में? हाँ, और फिर 11 साल की उम्र तक ये साफ हो गया कि उनकी सुनने की नस धीरे धीरे खराब होने की वजह से उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा, मतलब सिवियरली इम्पेयर्ड हो गई थी। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि हियरिंग एड्स लगाओ, बधिरों के स्कूल भेजो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। संगीत में उनकी दिलचस्पी जबरदस्त थी। उन्होंने तय किया कि वो जाइलोफोन सीखेंगी, जबकि ज्यादातर टीचर्स ने उन्हें हतोत्साहित किया, डिस्करेज किया। फिर किसी ने मदद की उनकी। हाँ, एक बहुत अहम व्यक्ति थे रॉन फोर्ब्स। वो खुद एक परकशनिस्ट थे। उन्होंने एवलिन की काबिलियत को पहचाना। और दिलचस्प बात यह है कि फोर्ब्स ने उन्हें कानों से सुनने की कोशिश करने को नहीं कहा। नहीं कहा? तो फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि संगीत को अपने शरीर से महसूस करने की कोशिश करो, किसी और तरीके से। उन्होंने 2 बड़े ड्रम लिए, अलग अलग नोट्स पे सेट किए, और एवलिन से कहा, इन्हें महसूस करो, बिना सुने। महसूस करो, ये तो बिल्कुल अलग तरीका है। क्या ये काम आया? कैसा रहा होगा ये उनके लिए? मुश्किल नहीं था? हाँ, शुरुआत में शायद आसान नहीं था, पर ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एवलिन बताती हैं कि उन्हें अचानक लगा कि वो ऊंचे वाले ड्रम की आवाज कमर के ऊपर और नीचे वाले ड्रम की आवाज कमर के नीचे महसूस कर सकती हैं। सच में? हाँ, फोर्ब्स ने अभ्यास जारी रखा और जल्दी ही एवलिन को पता चला कि वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में कुछ खास नोट्स और कंपन, मतलब वाइब्रेशंस, महसूस कर सकती हैं। उन्होंने जैसे अपने मन और शरीर को इन आवाजों और कंपनों के लिए खोलना सीख लिया, एक नई समझ विकसित कर ली। कमाल है। तो वो असल में संगीत को महसूस कैसे करती हैं? मतलब शरीर के किन हिस्सों से? ये समझना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि वो कहती हैं कि संगीत उनके पूरे शरीर में दौड़ता है। त्वचा, गाल की हड्डियां, यहाँ तक कि बालों में भी झुनझुनी होती है। बालों में भी? हाँ, जाइलोफोन बजाते समय वो स्टिक से होती हुई ध्वनि को अपनी उंगलियों के पोरों तक महसूस करती हैं। ड्रम पर झुककर बजाते समय वो उसकी गूंज को अपने शरीर में महसूस कर सकती हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात, क्या? जब वो लकड़ी के मंच पर परफॉर्म करती हैं तो जूते उतार देती हैं। जूते उतार देती हैं? क्यों? ताकि वो वाइब्रेशंस, वो कंपन नंगे पैरों से सीधे उनके शरीर तक पहुंच सके। ये संगीत के साथ एक, कह सकते हैं, शारीरिक रिश्ता है। अद्भुत। इस खोज के बाद उनका सफर कैसा रहा? यकीनन मुश्किलें आई होंगी, पर कामयाबी तो मिली? बिल्कुल। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूके का दौरा किया। 16 साल की उम्र तक पक्का कर लिया था कि संगीत ही जीवन है। वाह। फिर उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया, और आपको पता है, उन्होंने अकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबरों में से 1 स्कोर किया। वाह, ये तो जबरदस्त है। ये उनकी कड़ी मेहनत और पक्के इरादे, शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क का नतीजा था। वो टॉप पर पहुंची। 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, और देखते ही देखते दुनिया की सबसे ज्यादा मांग वाली मल्टी परकशनिस्ट बन गई। हजारों वाद्य यंत्र बजा लेती थी। लेकिन उनका काम सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस तक ही तो नहीं था, है ना? उनका योगदान और भी बड़ा था। हाँ, निश्चित रूप से। अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन जेलों और अस्पतालों में मुफ्त में परफॉर्म करती हैं,
और वो युवा संगीतकारों को सिखाने को बहुत अहमियत देती हैं, उसे अपनी प्राथमिकता मानती हैं। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती हैं कि एवलिन बधिर बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है। वो उन्हें यकीन दिलाती हैं कि वो भी कुछ भी कर सकते हैं। तो एवलिन की इस पूरी कहानी से, इस असाधारण जीवन से मुख्य सीख क्या मिलती है, क्या समझे हम? देखिए, एवलिन की कहानी सिर्फ मेहनत और लगन की मिसाल नहीं है, ये हमें सुनने के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने ये साबित किया कि सच्ची सीमाएं शारीरिक नहीं होती, वो हमारे मन में होती हैं। उन्होंने ध्वनि को महसूस करने का एक बिल्कुल नया तरीका खोज निकाला। ये मानवीय इच्छा शक्ति की जीत है। बिल्कुल सही कहा, सोचने का एक नया नजरिया मिलता है। अच्छा, अब चलते हैं भारत के संगीत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ओर। शहनाई, जिसे उन्होंने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसकी अपनी कहानी है। कहते हैं इसकी शुरुआत पुंगी नाम के एक साज से हुई थी। हाँ, पुंगी, वो एक रीड वाला वाद्य यंत्र था, लेकिन सम्राट औरंगजेब को उसकी आवाज पसंद नहीं थी। बहुत तीखी, कर्कश लगती थी। श्रिल एंड अनप्लेजेंट। अच्छा। तो उन्होंने उसे अपने शाही दरबार में बजाने पर रोक लगा दी थी। उसे बस एक शोर मचाने वाला यंत्र समझा जाता था। तो फिर ये पुंगी शहनाई कैसे बनी, ये बदलाव कैसे आया, इसमें क्या कहानी है? हाँ, इसमें एक दिलचस्प कहानी है। एक नाई थे जो पेशेवर संगीतकारों के परिवार से थे और जिनकी पहुंच शाही महल तक थी। उन्होंने सोचा कि इस पुंगी को सुधारा जाए। उन्होंने एक पाइप लिया जो पुंगी से थोड़ा लंबा और चौड़ा था, प्राकृतिक खोखले तने वाला, और उस पर 7 छेद किए। 7 छेद? हाँ, और जब उन्होंने छेदों को खोलते बंद करते हुए उसमें फूंक मारी तो उससे बहुत नरम और मधुर आवाज निकली। सॉफ्ट एंड मेलोडियस। और कहते हैं कि क्योंकि इसे पहली बार शाह के दरबार में एक नाई ने बजाया था, तो इसका नाम पड़ गया शहनाई। वाह, शहनाई, ये तो बढ़िया कहानी है। और इसे इतना शुभ क्यों मानते हैं? मंदिरों और शादियों से इसका क्या कनेक्शन है? इसकी आवाज इतनी अच्छी और पवित्र लगी लोगों को कि उसे शुभ माना जाने लगा, ऑस्पिशियस। इसीलिए ये मंदिरों में और उत्तर भारत की शादियों का एक जरूरी हिस्सा बन गई, इंडिस्पेंसिबल पार्ट। पहले ये नौबत का हिस्सा हुआ करती थी, मतलब शाही दरबारों में जो 9 वाद्य यंत्रों का समूह होता था उसका। पर ज्यादातर इस्तेमाल मंदिरों और शादियों में ही होता था। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसे सिर्फ मंदिरों और शादियों तक सीमित नहीं रखा, वो इसे शास्त्रीय संगीत के मंच तक ले गए। उनके बचपन और संगीत की शुरुआत के बारे में क्या जानकारी मिलती है? बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ था। उनका परिवार संगीतकारों का जाना माना परिवार था, बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। पिता और दूसरे रिश्तेदार भी शहनाई बजाते थे। मतलब संगीत तो खून में ही था। बिल्कुल। और एक मजेदार बात, 5 साल की उम्र में वो डुमरांव के बिहारी जी मंदिर जाते थे और वहां भोजपुरी चैता गाते थे। चैता गाते थे? हाँ, और गाने के बाद उन्हें इनाम मिलता था, स्थानीय महाराजा की तरफ से 1.25 किलो का लड्डू। 1.25 किलो लड्डू? वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। हाँ, बिल्कुल। और फिर बनारस से उनका वो गहरा रिश्ता कैसे जुड़ा, और गंगा नदी का उनके संगीत पर क्या असर हुआ, ये जानना चाहूंगा। 6 साल की उम्र में वो बनारस चले गए अपने मामा अली बख्श के पास। अली बख्श बनारस के विष्णु मंदिर में शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान अपने मामा को रियाज करते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। फिर वो भी उनके साथ मंदिर जाने लगे, उनसे सीखने लगे। वो घंटों अकेले गंगा किनारे बैठकर रियाज करते थे। गंगा किनारे जो बालाजी और मंगला मैया के मंदिर थे, उनके पसंदीदा ठिकाने बन गए थे। वहां उन्हें एकांत मिलता था और कहते हैं कि गंगा का बहता हुआ पानी ही उनकी प्रेरणा बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने नए नए राग बनाए, रागों में सुधार किया, ऐसे राग जिन्हें पहले शहनाई पर बजाना मुमकिन नहीं माना जाता था। गंगा के पानी से रागों का आविष्कार, ये तो कमाल की बात है। प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। तो उन्हें पहला बड़ा मौका कब मिला, और भारत की आज़ादी के उस ऐतिहासिक पल से उनका क्या नाता रहा? उनको बड़ा मौका मिला 1938 में, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला। वो जल्द ही रेडियो पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। अच्छा, रेडियो से शुरुआत हुई। हाँ, और फिर आया वो दिन 15 अगस्त 1947, जब भारत आजाद हुआ। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने लाल किले से शहनाई बजाकर देश का स्वागत किया था। उन्होंने राग काफी बजाया था,
कहते अपना पूरा दिल निकाल कर रख दिया था उस प्रस्तुति में। पंडित नेहरू समेत हजारों लोग वहां मौजूद थे। नेहरू जी भी थे, हाँ, और नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण उनके शहनाई वादन के बाद ही दिया था। वो एक ऐतिहासिक पल था। यकीनन उनकी शोहरत तो फिर देश विदेश सब जगह फैल गई होगी। अवार्ड्स, फिल्में, कैसा रहा ये सफर? बिल्कुल। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। वहां के राजा जहीर शाह उनकी कला से इतने खुश हुए कि उन्होंने बेशकीमती फारसी कालीन और कई तोहफे दिए। फिर फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें सुना और इतने प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। गूंज उठी शहनाई, हाँ सुना है। फिल्म हिट हुई और उसमें बिस्मिल्लाह खां का एक गाना था, दिल का खिलौना हाय टूट गया। वो तो पूरे देश में जबरदस्त हिट हुआ, चार्ट बस्टर बना। एक कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना में भी उन्होंने काम किया, लेकिन फिल्मों की वो बनावटी दुनिया, वो चकाचौंध उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आई। अच्छा, उन्हें पसंद नहीं आई? नहीं, तो उनका फिल्मी सफर बस वहीं तक रहा। लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कारों ने खूब मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। वाह! वो अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय बने। मॉन्ट्रियल, कान, ओसाका जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। तेहरान में तो उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम भी है, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वाह, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। उन्हें प्यार से खान साहब कहते थे सब। उनका भारत से, बनारस और डुमरांव से जो लगाव था वो कितना गहरा था। ये जुड़ाव बहुत खास लगता है। बेहद गहरा। उन्होंने पूरी दुनिया देखी, लेकिन बनारस और डुमरांव हमेशा उनके लिए दुनिया के सबसे प्यारे, सबसे अद्भुत शहर रहे। एक बार अमेरिका में उनके एक छात्र ने उन्हें वहां एक शहनाई स्कूल का हेड बनने को कहा। वादा भी किया कि बनारस जैसा माहौल बना देगा, मंदिरों की नकल बनवा देगा। पर खान साहब ने मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो बनारस और गंगा माँ से दूर नहीं रह सकते थे। उन्होंने उस छात्र से पूछा, क्या तुम गंगा नदी को भी वहां ला पाओगे? वाह, क्या बात है। वो अक्सर कहते थे, जब मैं विदेश में होता हूँ, हिंदुस्तान देखने को तरसता हूँ, मुंबई में होता हूँ तो बनारस और गंगा याद आते हैं, और जब बनारस में होता हूँ तो डुमरांव का वो खास मट्ठा याद आता है। बंटवारे के बाद भी वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। उनका दिल हमेशा हिंदुस्तान में, बनारस और डुमरांव में ही बसा रहा। ये लगाव उनके संगीत को और भी खास बनाता था शायद। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन हमें क्या सिखाता है? उनकी कहानी का निचोड़ क्या है? उनका जीवन भारत की जो समृद्ध मिलीजुली संस्कृति है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक पक्के मुसलमान होते हुए भी वो हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, पूरी श्रद्धा से। हाँ, ये बहुत बहुत खास है। ये उनकी कला के प्रति उनका समर्पण, उनकी सादगी और उनकी गहरी देशभक्ति को दिखाता है। उनका जीवन बताता है कि संगीत धर्म और सीमाओं से परे है। उनका एक संदेश हमेशा याद रखने लायक है, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परंपरा है। पश्चिम वाले भी अब हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं। एवलिन ग्लेनी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दोनों की कहानी अपने आप में प्रेरणादायक है। एक ने शारीरिक बाधा को पार किया, दूसरे ने एक लोकवाद्य को शास्त्रीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बिल्कुल, और दोनों में कुछ बातें एक जैसी हैं। जबरदस्त मेहनत, अटूट इरादा और अपनी कला के लिए गहरा जुनून और समर्पण। दोनों ने संगीत के जरिए बाधाओं को तोड़ा और दुनिया भर में लाखों लोगों को खुशी दी, प्रेरणा दी। सही बात है। उनकी कहानियां दिखाती हैं कि अगर लगन हो, कोशिश जारी रहे, तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ये थी हमारी आज की चर्चा सीबीएसई कक्षा 9 अंग्रेजी के अध्याय द साउंड ऑफ म्यूजिक से जुड़े इन स्रोतों पर। बिल्कुल, एवलिन ग्लीनी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोनों की जिंदगियां वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ संगीत की महारत के बारे में नहीं है, ये इंसान के जज्बे की ताकत, हिम्मत ना हारने के महत्व और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की खूबसूरती के बारे में भी है। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इन कहानियों को जानने के बाद क्या संगीत या किसी और कला को महसूस करने या समझने का नजरिया कुछ बदला है? क्या सुनना या महसूस करना सिर्फ हमारी परंपरागत इंद्रियों तक ही सीमित है, या इसका दायरा कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे, एक और विषय के साथ उसकी गहरी पड़ताल करेंगे।